सब बहनी दीदी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे जय माता की। आज हम आपका बहुत ही सुंदर कहानी अवसान माता की सुनाते हैं। आप सब पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। जय अवसानी मैया की जय। एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी रहत रहन। धोबी बहुत ही सच्चा, बहुत ईमानदार, बहुत गुणी रहन। उनका एक बिटिया रही। वो बिटिया धोबी के बहुत गुणी, बहुत नेक दिल के, बहुत धर्मी कर्मी रही। बचपन से ही जब छोट रही तब से वो किताब पढ़े लागी। धोबी जितना चतुर है उनके 10 गुना चतुर उनके बिटिया रही। उतने धर्मी कर्मी रही, उतने पूजा पाठ में मन लागत रहा, उतने वो पढ़े लिखे में, बचपन से पढ़े लिखे में बहुत तेज रही। धोबी अपन धोबी वाला काम करें, कपड़ा लत्ता धोवे, और बिटिया अपन घर में पढ़ाई लिखाई के काम करें, अवसान माता की पूजा करें, अपने घर में रहें। बचपन से ही बहुत बुद्धिमान रही। उतने बुद्धिमान रही, उतने सुंदर रही, बहुत सुंदर रही। काहे का धोबी, लेकिन इतना सुंदरता उनके अंदर रही, इतना सुंदर रही हुए कि सब ये कहत रहा कि केहू नहीं बता सकत कि धोबी की बिटिया ही है। अब पढ़े लिखे में उतने तेज, बहुत तेज रही, बहुत दिमाग वाली रही, धर्मी कर्मी रही, पूजा पाठ में मन लागत रहा उनका शुरू से। पढ़े लिखे में बहुत दिमाग रहा। तो एक दिन वही नगर के राजा एक घोषणा करवाएन, कहे कि हम 3 किस्सा बुझाओ, अगर हमार जे किस्सा बुझ ले ओका हम अपने यहाँ का मंत्री बनाए देवे, अपने महल का मंत्री बनाए देवे। ये बात उनके धोबी के काने गए। धोबी सुने तो भाई अपने बिटिया से बताए ना के राजा घोषणा कहे हैं कि हम 3 किस्सा बुझावे, जे हमार किस्सा बुझ ले ओका हम अपने महल में मंत्री के रूप में रख लेवे, मंत्री बना लेवे अपने महल के। तो कहे अच्छा। बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान पंडित सब आए उनके महल में, राजा के महल में। भाई किस्सा बुझे, राजा किस्सा बुझावे, केहू बुझी न पावे, किस्सा न बुझ पावे केहू। राजा कहे बताओ, इतना हमार किस्सा नहीं क्यों बुझ पावत बा। तब धोबी के काने में पड़ी आवाज की, धोबी के सुनाई पड़ा कि केहू राजा के महल में किस्सा नहीं बुझ पावता है। उनका बिटिया कहीं धोबी के कहे कि पिताजी हमका आज्ञा दिए, हम जाए किस्सा बुझी। तो धोबी कहे अरे बिटिया, जब इतना विद्वान आए, राजा महाराजा पंडित सब आए, नहीं बुझ पाए तो तू का बुझबू। कहे अरे पिताजी एक बार आजमाए के देखी तो हमका आज्ञा दिया, हम जाए। तो धोबी कहे ठीक है बेटा जा। धोबी लेके अपनी बिटिया के राजा के महल में पहुँचे। सब नौकर चाकर से कहे कि बिटिया के लेके आवा है किस्सा बुझे एक बरे। नौकर चाकर जाए के राजा से कहे कि बिटिया किस्सा बुझे। कहे कि हाँ। कहे इतना बड़ा बड़ा विद्वान राजा महाराजा सब पंडित सब चला गए, बुझ नहीं पाए, नहीं बिटिया का किस्सा बुझी है। तो नौकर चाकर भाई कहे लागे, कहे कि अरे एक बार किस्सा बुझाए तो देखा राजा, तो कि जान बुझिन ले। धोबी कहे लागे, कहे अरे राजा साहब आप किस्सा बुझावे। तो बिटिया से पूछे लागे, राजा कहे किस्सा बुझाओ, बुझ लेबू। कहीं धोबी की बिटिया कहीं कि बुझावे, अगर हम बुझ लेबे तो ठीक है, नहीं हम चुप रहबे। राजा कहे ठीक है। तब राजा मुस्कुराए के पूछे, कहे कि पहली पहेली बुझावत है, पहली बुझा, पहला किस्सा बुझा। कहे कि हाँ बुझत है, बतावे आप बुझावे। तो कहीं ऐसी कौन सी चीज है कि जितने बांटे उतने बढ़त है। तो धोबी की बिटिया उत्तर दी हंस के, कहीं राजा साहब ज्ञान। तो राजा बहुत खुशी भैन। राजा कहे बहुत बढ़िया। अब राजा जौन बा दूसरा किस्सा बुझावे लागे। कहे कि दूसरा किस्सा बुझा बिटिया। तो धोबी की बिटिया कहे कि हाँ राजा साहब बुझावा जाए। राजा दूसरा किस्सा जब बुझाएं तो राजा कहे कि बताओ बिटिया, ऐसी कौन सी चीज है जो आँख से दिखाई नहीं देते लेकिन ओका असर सबके ऊपर होता है, बतावा। धोबी की बिटिया मुस्कुराए के बोली, कहीं राजा साहब। तो धोबी की बिटिया उत्तर दी, कहीं कि राजा साहब हवा और प्रेम। राजा बहुत खुशी भय। राजा कहे अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब तीसरा किस्सा बुझाते, तीसरा किस्सा बुझ के बतावा। धोबी की बिटिया कहीं हाँ राजा साहब बुझावा जाए। राजा तीसरी पहले पूछत है तो कहा था कि ऐसे का है कि सबके पास होत है लेकिन ओका केहू छुई नहीं सकत। तो धोबी की बिटिया मुस्कुराए के बोली, उत्तर दी, कहीं राजा साहब छाया। राजा बहुत खुशी भैन। राजा खूब खुशी हो गए। राजा के तीनों उत्तर उनका धोबी की बिटिया दे दी। अब राजा खुश हो के खूब सोने के सिक्का उनका देहन, जितना उनका कहे रहन उससे ज्यादा उनका सिक्का दे देहन। तो सिक्का देहे के बाद कहा था अगर तू बिटिया न हो तो तुका हम अपने महल का मंत्री बनाए ले। तो धोबी की बिटिया कहीं राजा साहब विद्या और बुद्धि में लड़की और लड़का नहीं देखा जाता है। कहीं राजा साहब बुद्धि के लिए लड़की और लड़का का कोनो मतलब नहीं ना, बुद्धि अगर है तो कुछ भी हो सकत है। राजा बहुत खुशी भय। कहे चला ठीक है, हम तुका अपने महल के मंत्री बनावत है। राजा खुश हो के उनके ऊपर
अपने दरबार में पहली बार कोनो लड़की का मंत्री बनाए रहने। नहीं करे पहले सब उनके महल में जे आवत रहन सब आदमी रहत रहन, लेकिन एक बार अपने मंत्री अपने दरबार में बुद्धि और विवेक से उनके किस्सा जितना सारा किस्सा बुझाए दी हुए बुझ ली, वही से वो अपने महल में मंत्री बनाए देहन उनका। राजा साहब से कहीं कहीं कि राजा साहब बुद्धि विवेक अगर है कठिन से कठिन काम कर सकत है, अगर बुद्धि है तो बुद्धि से सब काम हो सकत है। राजा बहुत खुशी भय, राजा अपने महल में उनका मंत्री के रूप में रख लेन। धोबी बहुत खुश बहन, कहें धोबी कहें कहें कि तो बहुत बढ़िया बात हुई है राजा साहब, हमारी बिटिया का आप मंत्री के रूप में रख लेन। कहें आपकी बिटिया इतनी बुद्धिमान है, इतना चतुर है, इतना दिमाग वाली है कि कोनो केहू बता ही नहीं सकत, तो वही फिर मंत्री के रूप में अपने महल में राजा उनका रख लेन। वही दिन से वही मंत्री के रूप में अपन कार्यभार संभाले लागी, वही राजा के महल में रहे लागी। पूजा पाठ से, बुद्धि से, पढ़ाई से, लिखाई से, विवेक से अपने राजा के मन जीत के अपने राजा के महल में आराम से रहे लागी। तो यही से कहा था कि बुद्धि विवेक अगर केहू के पास आए तो कुछ भी कह सकत है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। धोबी की बिटिया भाई अपने बुद्धि से विवेक से राजा के मन जीत ली, राजा के मन जीत के अपन मंत्री के रूप में राजा के महल में रहे लागी। हे औसान माता, जैसे तू धोबी की बिटिया के साथे चमत्कार की, उनका बुद्धि विवेक से राजा के पहेली बुझाव का किस्सा बुझाव का सक्षम की हूँ, उनका पहेली बुझाई सारा राजा के पहेली के उत्तर दी। ऐसे माता रानी सबके साथे चमत्कार करा, जैसे राजा की बिटिया के साथे चमत्कार करूँ, पढ़ाई में, बुद्धि में, विद्या में, सब में निपुण नहीं हुए। तो बड़े उनका राजा अपने महल में मंत्री के रूप में नियुक्त के हैं। वही दिन से अपन वही मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले लागे। औसान माता की कृपा से धोबी के घर में खुशी आएगी, धोबी खुश हो गए, उनके साथे चमत्कार हो गया। पूजा पाठ में, भक्ति में सब लीन रहे लागे। वही दिन से सब अपन पूजा पाठ करे लागे। धोबी की बिटिया तो करती रही। धोबी को पता चल गया कि हमारे बिटिया के पूजा पाठ से आज ये सब भवा। वही दिन से जो ना धोबी के सच्चाई से, प्रेम से, भक्ति से औसान माता की पूजा करे लागे। हे औसान माता, जैसे धोबी की बिटिया के बुद्धि दिहु, विवेक दिहु, उनके साथे चमत्कार की हूँ, औसान माता उनके पूजा का फल दिहु। ऐसे माता रानी जे तुहार पूजा करे, कहानी सुने, कथा सुने, सबके साथे ऐसे चमत्कार बनाए रहा। जय औसान माता की जय।